हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन की और पूरा कॉन्सेप्ट को समझा। आज हम क्वेश्चन करेंगे उस पर बेस्ड, इजी से चलेंगे, इजी से टफ की तरफ, जीरो टू हीरो की तरफ। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है काफी इजी क्वेश्चन होने वाले हैं अभी स्टार्टिंग से। तो पहला क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये है जिसने एक कार खरीदी कितने रुपए की? 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, और उसे बेचा कितने का? उसे बेचा 2 लाख रुपए का, सेलिंग प्राइस। तो पूछ रहा है कि बताओ प्रॉफिट कितना है। तो इसे सोल्व करके बताइए कि कार है, किसी ने एक कार खरीदी जो कि 1.5 लाख रुपए की खरीदी और कॉस्ट 2 लाख रुपए की बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपका हो गया 2 लाख माइनस 1.5 लाख, ये हो गया आपका 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि एक बंदा है जिसका नाम है राम, उसने साइकिल खरीदी 3,000 रुपए की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपए, और उसे बेचा, सेलिंग प्राइस कितने का? 2,500 रुपए। तो बताओ लॉस कितना हुआ उसे। ठीक है, तो एक बंदा है राम जिसने साइकिल खरीदी एक 3,000 रुपए की। ठीक है, जो कि उसका लागत मूल्य है 3,000 रुपए, उसने बेचा उसे 2,500 रुपए में। तो उसका लॉस हुआ उसे, वो कितना हुआ? तो लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 3,000 माइनस 2,500 रुपए, और ये हो गया आपका 500 रुपए का उसे लॉस हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सोहन सोल्ड अ साइकिल फॉर रुपीज 1,500 रुपए, सेलिंग प्राइस 1,500 रुपए। ठीक है, और अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 500 रुपए, प्रॉफिट हुआ उसे कितने का? 500 रुपए का। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ दी साइकिल क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 1,500 रुपए, प्रॉफिट दे रखा है 500 रुपए, और पूछ रहा है क्या कि उसका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस होता है क्या है? सेलिंग प्राइस होता है जब प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये आपका होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को घटा दें यहाँ पे लाकर इस साइड पे, तो यहाँ पर आ जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना? 1,500 रुपए, और प्रॉफिट कितना? 500 रुपए, और ये आ जाएगा 1,500 माइनस 500, 1,000 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस साइकिल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹250। एक किताब है जिसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 250 रुपए है, और दुकानदार उसे 300 रुपए का बेचता है,
यानी कि उसका सेलिंग प्राइस 300 रुपये है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट परसेंटेज। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 250 रुपये है, बुक का कॉस्ट प्राइस 250 रुपये, सेलिंग प्राइस 300 रुपये। तो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कल ही। तो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, और ये हो जाएगा आपको प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ही पूछा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 300 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 250 रुपये, और इसे डिवाइड करेंगे 250 रुपये से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही है पे ही कैलकुलेट होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे काटेंगे, पचम 25 5 दूनी 10, और यहाँ पे 300 घटा 250 मतलब कि 50 डिवाइड बाई 5 इंटू में 2, और ये हो जाएगा 5 दाम 50 और 10 दूनी 20, 20% का प्रॉफिट हुआ उसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का था 250 रुपये, क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है 300 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है उसमें, तो कॉस्ट प्राइस उसमें तो घटा देंगे, तो और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, तो आपका मल्टीप्लाइड 100 करने के बाद आपका आ जाएगा 20% का प्रॉफिट, जो कि होगा प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹50, इट इज सोल्ड फॉर ₹40, व्हाट इज लॉस परसेंट। कह रहा है कि एक पेन है जिसका कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए, जैसे कि ये पेन है और इसका जो मैंने खरीदा जैसे रेट पे से वो है 50 रुपए। अब क्या कह रहा है कि अगर इसे 40 रुपए बेचा जाए तो लॉस परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 50 रुपए का है और सेलिंग प्राइस 40 रुपए का है, तो पूछ रहा है लॉस का परसेंटेज कितना है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है लॉस परसेंटेज का, इसमें क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस होता है वो लेस होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तभी हमें लॉस होता है। तो यहीं पे क्या होगा कि सीपी में से, क्योंकि सीपी बड़ा होगा उसमें से सेलिंग प्राइस हमें घटाना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा सीपी से, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 100 से, तो हमारा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 50 रुपये, माइनस सेलिंग प्राइस कितना 40 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना 50 रुपये, और मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, और ये आपका आंसर आ जाएगा 50 माइनस 40 10 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, 50 से 2 पे जाएगा और आ जाएगा 20% का लॉस। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इज ₹50,000, 50,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल है और उसे 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, तो इसका सेलिंग प्राइस बताइए। तो कॉस्ट प्राइस है मोटरसाइकिल का है 50,000 रुपए, और इसे सेल किया गया प्रॉफिट कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट परसेंटेज 20%। तो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस इसका बताओ कितना होगा अगर उसे 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो एक बाइक है जो 50,000 रुपए की खरीदी और उसे 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो बताओ कि कितने रुपए का बेचेंगे उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक चीज आपको नहीं सिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस खुद में क्या होता है 100% होता है। अब कह रहा है और एक चीज और, कि अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दिया जाए, प्रॉफिट
तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो खुद में 100% है, ठीक है, और प्लस 20% का प्रॉफिट इसमें ऐड कर देते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120%, ठीक है। हमारे पास जो 100% दे रखा है कॉस्ट प्राइस वो दे रखा है 50,000 रुपए, हम यहाँ पे 100% दे रखते हैं 50,000 रुपए, ठीक है, प्लस 20%, ठीक है, प्रॉफिट इसमें ऐड कर दे, तो ये हो जाएगा 120% जो कि सेलिंग प्राइस होगा। 20% किसका, इसका 50,000 रुपए का, तो 20% 50,000 रुपए का निकालेंगे, इस परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, जीरो से जीरो काटेंगे और ये आएगा 500 गुणा 20, जो कि आएगा 10,000 रुपये। तो जो 20% की वैल्यू आई वो आई 10,000 रुपये, ठीक है। अब ये 50,000 प्लस 10,000 दोनों मिलकर होंगे 120%, जो कि सेलिंग प्राइस यानी कि 60,000 रुपये। 60,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, पर जब आप करेंगे काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, मन ही मन में निकाल देंगे इसका आंसर कि 50,000 कितना होगा 100%, 20% का प्रॉफिट, तो 50,000 का 20% निकाला, उसमें ऐड करा, 50,000 का 20% हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 10,000 रुपये। 10,000 इसमें ऐड करेंगे 60,000 रुपये आपका सेलिंग प्राइस डायरेक्टली। बाकी मैं आपको फॉर्मूले से भी बता देता हूँ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले बताया था मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 20, सेलिंग प्राइस दे रखा है 50, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 50,000 डिवाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई आपकी, यहाँ आ गया 500 और ये 500 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 10,000, ठीक है। 10,000 आ गया, सेलिंग प्राइस ये रहा माइनस 50,000 रुपये, इस 50,000 को यहाँ पे आना होगा तो ये प्लस हो जाएगा आके यहाँ पे, तो 50,000 प्लस 10,000 यानी कि सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक बुक है जिसे 25% के लॉस पर बेचा जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस बताओ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज 400 रुपए। एक किताब है जिसकी कॉस्ट प्राइस 400 रुपए की खरीदी गई, ठीक है, उसे 25% के लॉस पे बेचा गया, तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखा है 400 रुपए बुक का, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है और लॉस परसेंटेज है 25%। अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा लॉस जो कैलकुलेट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो 25% 400 रुपए का सेलिंग प्राइस लॉस के केस में कम रहेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से लॉस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब कि जो भी सेलिंग प्राइस आना है वो 400 से नीचे ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लॉस परसेंट हुआ है 25% का 400 पे, तो 25% 400 का निकाल लो, ये आ गया 100 रुपए, ठीक है। अब ये 100 रुपए का लॉस हो रहा है किस पे, 400 पे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 400 माइनस 100, जो कि होगा 300 रुपए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, फ्यूचर में आपको इस तरीके से ही करने हैं। आपको मैं फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका लॉस परसेंटेज
सी पी माइनस एस पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू में 100। हमें सी पी दे रखा है 400 रुपये, एस पी हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क यानी कि एस पी डिवाइड बाई 400 रुपये सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। और यहाँ पे दे रखा है 25% का लॉस। जीरो से जीरो कटेगी, 4 यहाँ चला जाएगा, 25 इंटू में 4 और यहाँ पे बचेगा 400 माइनस सेलिंग प्राइस, और 25 गुणा 4 यानी कि 100, और यहाँ पे बचेगा 400 माइनस सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, इस 100 को उठा के यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस का है, ये माइनस को हो जाएगा जाके 400 माइनस 100, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे माइनस का है तो प्लस हो जाएगा आके, और ये हो जाएगा आपका 300 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, 660 रुपए का एक आर्टिकल बेचता है 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस जो हो गया 660 रुपए हो गया। पूछ रहा है कि फाइंड दी प्रॉफिट अमाउंट ऑफ दिस शॉपकीपर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा पहली बात, तो इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो है आपका 660 रुपये। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है, वो दे रखा है 10% का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट अमाउंट बताओ। प्रॉफिट अमाउंट यानी कि रुपये से बताओ कि कितने रुपए का फायदा हुआ है इसे। 660 रुपए का सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस रुपीस, 10% का प्रॉफिट है। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं इसे। सेलिंग प्राइस जो कि है 10% के प्रॉफिट के साथ में, यानी कि जो यह है 110% के बराबर है। ठीक है, प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है। और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 100% होगा। ठीक है, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सीपी हमें नहीं दे रखा, प्लस प्रॉफिट दे रखा 10%, और ये दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना 110%। 110% की वैल्यू दे रखी है 660। ठीक है, तो 10% तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल लेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। 110% यहाँ देखिए एक बार याद, 110% बराबर है 660 के, तो 100% कितना हो जाएगा, एक 660 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100। जीरो से जीरो काटेंगे, 11 से जाएगा 6 पे, यानी कि 600। 600 ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो क्या है कि 100% वैल्यू। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस था ये 660, 110%, कॉस्ट प्राइस यानी कि 600 प्लस 10%, 10% कितना हो गया 60 रुपए। तो ये जो वैल्यू है 60 रुपए की, यही आपका प्रॉफिट अमाउंट होगा, कि आपको 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इसको देख लेते हैं फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट परसेंट का, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे एसपी दे रखा है 660, सीपी हमें पता नहीं, डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, और प्रॉफिट दे रखा है 10% का, और इस 10 ये 100 यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इस सीपी को उठा के यहाँ ले जाते हैं, और इस 100 को यहाँ ले आते हैं, तो ये 100 तो आ जाएगा बटे में, जैसे यहाँ से हटाऊंगा तो, और सीपी यहाँ से हटाऊंगा तो ये मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस जीरो से जीरो कट जाएगी, 1/10 सीपी। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा सीपी बाई 10 इज इक्वल टू 660 माइनस सीपी। इस 10 को मैं उठा के वापस ले जाऊंगा यहाँ पे, तो ये पूरे ब्रैकेट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीपी यहाँ बचेगा अकेला 660 माइनस सीपी
मल्टीप्लाइड बाई 10, जो कि हो जाएगा 6600। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 6600 हो जाएगा, माइनस 10 CP, 10 CP। अब यहाँ पे क्या है, सीपी वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे तो ये सीपी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी प्लस 10 CP हो जाएगा 11 CP, और यहाँ बचेगा 6600 रुपये, 6600। अब इस 11 से इसको काटेंगे तो 11 6 66, 600, तो सीपी आ जाएगा हमारा 600 रुपीज। जब सीपी आ गया हमारा 600 रुपये और सेलिंग प्राइस दे रखा है 660 रुपये, तो सेलिंग प्राइस में से 600 घटाएंगे तो आएगा 60 रुपये, जो कि आपको प्रॉफिट अमाउंट जो कि है 10% के बराबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रामू सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹900 और सफर्ड 10% का लॉस। रामू कोई बंदा है, उसने अपनी जो घड़ी है वो 900 रुपए की बेची और 10% का उसे हानि हो गई। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा करते हैं। क्या रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 900 रुपये, लॉस जो हुआ उसे 10% का हो गया, तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने की उसने घड़ी घड़ी खरीदी। तो कॉस्ट प्राइस ठीक है, लॉस परसेंटेज 10%, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा आपका CP माइनस SP डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100। तो CP हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो CP पे छोड़ देंगे, और इस सेलिंग प्राइस 900 डिवाइड बाई CP इंटू में 100, और लॉस परसेंटेज आ गया 10 के बराबर, और 10 से 0 कट गई ये वाली, और CP को उठा के यहाँ पर ले आए हम यहाँ पे, और CP ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 10 CP यहाँ पर आएगा, माइनस 900 मल्टीप्लाइड बाई 10 इन 9000। इस 10 CP को यहीं छोड़ देते हैं, इस वाले CP को उठा के यहाँ ले जाते हैं, इस 9000 को यहाँ ले जाते हैं, 9000 हो जाएगा पॉजिटिव का, और ये वाला CP इधर आएगा तो घट जाएगा, 10 CP माइनस CP ये हो जाएगा 9 CP। अब इस 9 से इस 9000 काटेंगे तो हो जाएगा 1000 रुपये, 1000 आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, आगे समझ आपको। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे 10 था तो ये 0 से 0 हम बराबर वाले काटते, बराबर के इधर क्यों मल्टीप्लाई में काट दिया हमने। ठीक है, यहाँ 10 बचा, इस 10 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर, CP को उठा के हम यहाँ पे लेकर आ गए, 10 से मल्टीप्लाई कर 10 CP माइनस 900 को मल्टीप्लाई करा तो 9000 हो गया। यहाँ पे CP को उठा के यहाँ लेकर 10 CP 9000 को उठा के यहाँ पे लिया, पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। तो CP 10 CP माइनस CP हो गया 9 CP, 9 CP को 9000 से डिवाइड कर दिया 9 से, तो ये आ गया 1000, CP की वैल्यू होगी 1000 रुपये। आप इसको चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है 900 रुपये, जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल में क्या है, 10% लॉस के बाद कितना अमाउंट बचा, 100% टोटल अमाउंट होता है एक तरह से। मान लीजिए कोई भी चीज है वो खुद में 100% होती है, तो जो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस था वो 100% था, उसमें से 10% का लॉस हुआ, तो जो सेलिंग प्राइस है वो है 900 रुपये। ठीक है, अब 100% हमें निकालना है, जब 900 दे रखा है वो 90% के बराबर होगा लॉस के बाद। ठीक है, अब 900 जब 90% के बराबर है तो हम 100% निकालना, तो ये 900 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 से 0 काटेंगे और 9 से 9 काटेंगे और यह जाएगा 1000, जो होगा आपका डायरेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कमल बाइस एन ओल्ड साइकिल फॉर ₹1300। कमल ने एक साइकिल खरीदी 1300 रुपए की और उसकी रिपेयरिंग करवाई, उसमें 800 रुपये और लग गए उसके, और उसने फिर वो साइकिल बेच दी 2500 रुपए की। ठीक है, तो उसका गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। साइकिल खरीदी कितने की, 1300 रुपए की। ठीक है, तो उसने जो खरीदी CP 1300 रुपये, ठीक है, पर उसने उसमें 800 रुपये और लगाए, तो ये प्लस 800 रुपये ये भी इसके CP में ही काउंट होंगे, तो 13 और 800 2100 रुपये इसकी एक्चुअल CP आएगी, खरीदारी खरीद क्रय मूल्य आएगा। अब उसने बेचा कितने का, उसे सेलिंग प्राइस था उसका 2500 रुपये।
अब ये पूछ रहा है उसे प्रॉफिट हुआ कितने का हो, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि टोटल 2100 रुपये कॉस्ट प्राइस आया, 2500 रुपये क्या आया सेलिंग प्राइस, 400 रुपये का प्रॉफिट हमें दिख रहा है किस पे, 2100 रुपये पे। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो काट देंगे तो आएगा 400/21, और इसे हम जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19 सही 1/21%। ये होगा आपका राइट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको डायरेक्टली सिखा दिया। बाकी आप फॉर्मूला लगाना चाहे तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैंने 2500 माइनस 2100 करा क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, इसकी जगह पे हम लिख सकते थे सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। यह हो गया आपका फॉर्मूला, नीचे सीपी है वही सीपी है मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। हमने उसे डायरेक्टली सोल्व कर लिया, जो घटाना था हमने डायरेक्टली घटा दिया, डिवाइड कर दिया डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस से, और मल्टीप्लाइड कर दिया 100 से, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ में। प्रॉफिट एंड लॉस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बाकी भी इसको देखेंगे जी। अभी इजी क्वेश्चंस थे, हम टफ लेवल पे भी जाएंगे। ठीक है, ओके।